हाय गाइस, तो हम जा रहे थे माधवगढ़ और ये गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये जो जगह है ये एक्सप्लोर करने वाली है फैमिली के साथ। आप डे स्पेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ जा सकते हो। सो इसकी टिकट वगैरह जो हमें कैसे डिस्काउंटेड में मिली वो मैं आपको अंदर बताऊँगी। लेकिन आप देखिए हमारी एंट्री कितनी ज़बरदस्त थी। वो वर सो मच एक्साइटेड। और जब हम एंटर करें तो उन्होंने आरती की थाली एंड तिलक से एंड ढोल से हमारा स्वागत किया था, जो बहुत अमेजिंग था। बिकॉज इनका जो थीम है वो राजस्थान के ऊपर बेस्ड है। सो एज दे आर शोइंग द कल्चर, सो उनके में जो जो चीज़ें होती हैं उन्होंने वही शोकेस करी हुई थी। ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद थिंग्स एंड बहुत आसपास बहुत ग्रीनरी थी। अगर आप फैमिली गेट टुगेदर प्लान करना चाहते हैं या फिर फार्म हाउस बुक करके कोई शादी पार्टी वगैरह मेहंदी फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेकेशन भी है। राइट, एंट्री पे वेलकम ड्रिंक में दो चीज़ें थी, छाछ और नींबू पानी। हमने दोनों ट्राई किया था एंड इट वॉज अनलिमिटेड। जाते ही हम तो खाने पे टूट पड़े, बिकॉज ये 3 टाइम का खाना देते हैं विद स्नैक्स, इवन स्नैक्स। येस, इनका खाना अनलिमिटेड है, फ्री है, इंक्लूडेड इन योर पैकेज है। बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन थी, खाना इतना अच्छा था। इनका ब्रेकफास्ट वॉज रियली हैवी। और उसके बाद हमने सोचा कि पहले ना एक्सप्लोर कर लिया जाए और उसके बाद वाटर पार्क जाके मज़े किए जाए समर्स के। सो हम लोगों ने पहले सारा एक्सप्लोर करने का सोचा कि पहले देखें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो वाटर पार्क आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें थी और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, साथ में गेम जोन वाली एक्टिविटीज़ है और ये सब फ्री एंड अनलिमिटेड है। येस, मैंने काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करी है इस टाइप की, माधवगढ़ फार्म्स टाइप की। बट वहाँ पे गेम्स आर एक्चुअली पेड, बट यहाँ पे हर चीज़ फ्री, आप कितना भी खेलो। एंड आपको ना ये आपके बचपन की याद दिलाएगा, बिकॉज कंचे वाली गेम, एरो थ्रो करने वाली गेम और दीज काइंड ऑफ गेम्स जिसमें आप डार्ट गेम्स और ये सब गेम्स हमने बचपन में खेली होती है और हम बड़े होके भूल जाते हैं। सो बास्केटबॉल वाली गेम थी, ईशू को तो ईशू की तो फेवरेट हो गई ये गेम और बहुत मज़ा आया मुझे तो ये गेम्स खेल के, बिल्कुल बचपन की याद आ गई। सो उसके बाद हमने और भी सारी गेम्स और भी सारी चीज़ें ट्राई करी और हमने बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वहाँ पर और एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे कि पपेट शो, और वहाँ लोग बहुत डांस कर रहे थे। वहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ था सीनियर सिटीजन्स एंड उनका। सो उनके साथ हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। मेहंदी भी लग रही थी और मैंने मेहंदी लगवाई थी, बहुत भीड़ थी मेहंदी लगवाने में। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा डांस किया, इतने मज़े करे। इट वॉज़ रियली फन, बिकॉज हम फैमिली के साथ जब जाते हैं कहीं तो काफ़ी लोगों के साथ में ज़्यादा मज़ा आता है देना, आप अकेले अकेले जा रहे हो। और वहाँ पे इतने अच्छे लोग आए हुए थे तो उनके साथ में बहुत मस्ती करी हमने। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पे ये था कि आप ड्रेसेस पहन के और फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और वहाँ पे ना मसाज भी हो रही थी। एक जगह पे दिए और मिट्टी की चीज़ें कुल्हड़ एंड ऑल दैट बन रही थी। एक जगह पे वो लोग बैठक टाइप की बनाई थी जगह, और वहाँ पे गेम्स एंड लूडो ऐसी इंडोर गेम्स आप बैठ के खेल सकते हो, वो था। वहाँ पे ओकेजन में एक कॉलेज का कोई इवेंट हो रहा था, कॉलेज के बच्चे आए हुए थे। गर्ल्स कॉलेज वहाँ के पास में है, तो वहाँ के बच्चे आए हुए थे और उन्होंने कोई इवेंट का प्लान किया था। मतलब वहाँ पे इवेंट भी प्लान कर सकते, मैं ये बताना चाह रही हूँ। फ़ोटो शूट के लिए सेल्फ़ी स्टेशंस बहुत थे, बहुत अमेजिंग था, हमने बहुत सारी सेल्फ़ी ली। उसके बाद थोड़ी भीड़ कम हुई, हमने मेहंदी लगवाई और फिर हमने कहा चलो अब थोड़ी भीड़ कम हुई है, ड्रेसेस अवेलेबल हो गई हैं, तो हमने ड्रेसेस पहन के राजस्थानी हमने फ़ोटो शूट करवाया और ईशू वॉज लुकिंग सो क्यूट, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने और गगन ने भी ट्राई किया था। मुझे तो पहले बहुत शर्म आ रही थी, मुझे ये सब चीज़ें अजीब लग रही थी, बच्चों वाली लग रही थी। बट जब मैंने पहना ना तो मुझे फील हुआ कि मैं तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। उसके बाद मुझे ड्रेस चेंज करने का ही मन नहीं कर रहा था। लाइक आप जाओ तो प्लीज़ ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना, बिकॉज़ यही मौका होता है गाइज़, यही मौका होता है कि आप ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आपको अपना एक न्यू वेरिएशन, अपना एक न्यू वर्जन दिखता है
कि हाँ आप इस चीज़ में भी, इस लुक में भी कितने सुंदर लग सकते हैं। और मेरे तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना, मुझे लग रहा था मैं इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हूँ, मतलब इतनी खूबसूरत लग रही थी मैं इस ड्रेस में, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड देखो अब गगन भी पूरे राजस्थानी लुक में एकदम हाँ लग रहे हैं। हम तीनों ने बहुत मज़े किया, हमने ड्रेस उतारने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी ब्यूटीफुल लग रहे थे हम। फिर हम पहुँचे और एक्टिविटीज एक्सप्लोर करने, जैसे कि बाइस्कोप है यहाँ पे, और यहाँ पे जादूगर भी है, यहाँ पे मसाज पार्लर भी है, और फिश टैंक वाला पेडिक्योर वो भी है। उसके बाद हमने देखा ये जादूगर वाला इनका जो पूरा जो इनका टास्क एंड ये जो करते हैं परफॉर्मेंस, ये सब हमने देखा, ये बहुत अच्छा था। जादूगर तो मैजिशियन वाला तो एक अलग ही साउंड करता है, ईशू तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है मैजिशियन वाले शो को देख के। Music man, rapper, Balam Kunal, where am I representing Rajasthan? Yeah, I want all my folks to come and put your hands up on this lazy tune. हम आगे बढ़े और फिर हम पहुँचे एडवेंचर पार्क वाली साइड पे, जहाँ पे आप जो है काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे कि जंप करना और रोप पे चलना और ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, जो एक एडवेंचर पार्क में आपको दिखे जाएंगे। हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ईशू थी ये सब चीज़ें करने के लिए, और ये देखिए ना मैं भी एक्साइटेड हो गई थी, बट सच में गाइस बहुत डर लगता है ये चीज़ें करने में। आप करो ना तो ध्यान से करना एट योर ओन रिस्क। भाई मैं तो एक ही चीज़ करके बैठ गई थी, बट शिवम ने, मेरे ब्रदर शिवम एंड हस्बैंड गगन, उन्होंने तो पूरा जो अलग अलग पे चलना था ना, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना था, अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करके वो उन्होंने कंप्लीट किया टास्क। भाई मेरे तो एक में ही मैंने तो बोल दिया बस यही करूँगी, इससे आगे नहीं, यही मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान, आओ जी पधारो हमारे देश जी, ओ आओ जी पधारो हमारे देश जी। Trooper Records, rapper Balam Music. बैठो दाया पर भारी स्वैग तो देखो मारो, बैठो दाया पर भारी स्वैग तो देखो मारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। देसी कल्चर को चढ़ियो है क्रेज, आवे जावे है अंग्रेज, पधारो मारे देश, देखो भाई जी ऊंटांगी रेस, चल जद मारी ऊंट सवारी, फेल ऑडी फेल फरारी, अरमानी का जूता नहीं पहना मैं जुत्ती करारी, धोती शाफो पहने बबोसा, बन्ना पहने ब्रीजस, मारवाड़ का लोग निराला बाका भेष, मीठी मारवाड़ी मैं कहवा जी, हुकुम पधारो मारे देश, हुकुम पधारो मारे देश, हुकुम पधारो मारे देश। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। फिर हमारी सवारी चलती है और अंदर फार्म हाउस एक्सप्लोर करते करते हम लोग राइड्स वाले एरिया में आ जाते हैं। एकदम ये ओपन है, आप देख रहे हो कितना बिग है ये फार्म,
कितना ज़बरदस्त बड़ा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर ना ये एक पिंक कलर का बड़ा ब्यूटीफुल सा ट्रक था, एंड ट्रैक्टर भी आप बोल सकते हो, तो इसकी सवारी हमने ली और इसमें खड़े होके आपको सवारी लेनी, इतना मज़ा आया इस वाले में। वो पूरे फार्म हाउस की राइड करवाते हैं और इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ना, यू गोइंग टू लव इट। और मौसम अच्छा हो तो ओए होए मज़ा ही आ जाएगा। इतनी एंटरटेनिंग है ना हमारा ये जो पिकनिक है, इतनी मस्ती, इतने मज़े, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम एक्सप्लोर करें एक ही जगह पे, ऐसा बहुत रेयर होता है। उसके बाद वो जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे ना बैडमिंटन एंड बेसबॉल और क्रिकेट और फुटबॉल, ये सब भी आप खेल सकते हो। एंड उसके बाद कैमल राइड थी, और ये मतलब मैंने इस तरीके की गांव वाली कैमल राइड फर्स्ट टाइम ली है, बहुत ज़बरदस्त थी। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इसमें थोड़ी गर्मी भी थी बट बहुत मज़ा आ रहा था। एंड हम सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो ईशान भी नहीं किया है, बहुत इन्जॉय कर रही थी उसको। ये सब चीज़ें बहुत न्यू है, हमारे लिए भी न्यू है, वो तो वैसे भी बच्चा है, उसने तो सिर्फ बुक्स में ही पढ़ा है, कार्ट एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग गए हमारे लंच पे। लंच में बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी और उनका जो देसी खाना खा के मज़ा ही आ गया, अनलिमिटेड फूड। फिर हम खा के थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर हम चले गए हमारे वाटर पार्क, बिकॉज़ यहाँ की जो टाइमिंग्स हैं वो 10 AM to 5 PM है, और इसी में आपको सारी मस्ती करनी है और खाना भी खाना है। तो 6 तक ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं, 6 PM तक, उससे ज़्यादा नहीं होता। सो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हमारे स्विमिंग सूट पहन के। यहाँ छोटी मोटी राइड्स भी हैं और रेन डांस पार्टी भी है। सो जो मौसम था ना वो बहुत गर्मी थी उस दिन, मतलब अच्छी खासी गर्मी थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था रेन डांस में। पानी तो एकदम अलग ही साउंड करता है अगर ऐसा मौसम हो तो, और वाटर पार्क जाने का अलग ही मज़ा है इन समर्स। तो हमने फुल समर के मज़े लिए वहाँ पे। This is the collaboration with the folk sounds of Rukhan. Music man, rapper, Balam Kunal, where am I representing Rajasthan? Yeah, I want all my folks to come and put your hands up on this lazy tune. ईशु को हमने थोड़ी थोड़ी स्विमिंग सिखाई, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। वो फर्स्ट टाइम ऐसे पानी वाली इस टाइप में कुछ में गए, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, उसने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों के लिए ना ये जगह बहुत अमेजिंग है, उनको बहुत कुछ एक्सप्लोर एंड लर्न करने का मौका मिलेगा। देख सकते हो हमने बहुत मस्ती करी। सो अब मैं आपको यहाँ पैकेज का बता देती हूँ जो मैं आपको वेट करा रही थी। सो यहाँ 2 पैकेज है, मॉर्निंग एंड एक नाइट।
ओके सो अगर डे आउट पैकेज आप लेते हो तो उसके टाइमिंग्स 10 AM to 5 PM है, जो 6 PM तक एक्सटेंड हो जाता है। एडल्ट्स के टिकट है 1250, 1250 और किड्स जो 4 फीट से नीचे के हैं उनके लिए तो फ्री है, बट 4 फीट से ऊपर के जो है बच्चे उनका 650 रुपीज़ है पर बच्चे का। बट अगर आप अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। वेलकम ड्रिंक है, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, टी, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। सो नाइट का अगर आप पैकेज लेते हो तो 12 PM से लेके सुबह के 10 AM तक का पैकेज होता है ये। एंड इसमें आपका नाइट स्टे वगैरह होता है, तो उसमें वो एडल्ट का चार्जेस 3500 पर पर्सन है और किड्स का 2250 रुपीज़ है, 2250 है। 4 फीट से नीचे उनका फ्री है। बट जो मैं आपको बता रही थी कि हमें डिस्काउंटेड कैसे मिला और कितने का पड़ा हमें। सो हमें टिकट पड़ी 900 पर हेड, 899 एक्चुअली, और बच्चों की थी 550 पर किड। अब हमें इतनी सस्ती कैसे मिली है? अगर आप 500 रुपीज़ प्री डिपॉज़िट ऑनलाइन पे करके प्री बुकिंग करा देते हो तो आपको 900 पर हेड पड़ जाता है। एग्जैक्टली सिर्फ 500 रुपये आपको डिपॉज़िट कराना है, आपको पूरा अमाउंट भी डिपॉज़िट नहीं कराना, सिर्फ 500 रुपीज़ आपको डिपॉज़िट कराने हैं और आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद हम लोग हमारे इवनिंग स्नैक्स में आए। इवनिंग स्नैक्स में क्या नहीं था, गोलगप्पे, बल्ले पापड़ी, इतने यम्मी स्नैक्स थे, देसी स्नैक्स जो हरा भरा कबाब तो यम्मी थी। खाना बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। जाओ और अपने फैमिली के साथ डे स्पेंड करो और आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये जगह कैसी लगी। ओके बाय।